नमस्कार, मैं श्रेया सिंह। आए गांव जंक्शन के वीकली बुलेटिन में जानते हैं इस हफ्ते ग्रामीण भारत में क्या रहा खास। अब डिजिटल कुंडली से होगी असली उत्पाद की पहचान। अब किसान अपने उत्पाद की डिजिटल कुंडली खुद तैयार करेंगे। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मार्केटिंग का एक ऐसा स्मार्ट तरीका निकाला है जिसमें गुड़, बेसन या आटे के पैकेट पर एक QR कोड होगा। ग्राहक जैसे ही इस कोड को स्कैन करेंगे, उनके मोबाइल पर फसल की बुआई से लेकर पैकिंग तक की पूरी जानकारी एक्सेल शीट में आ जाएगी। गूगल ड्राइव और वन ड्राइव जैसी मुफ्त क्लाउड सर्विसेज पर आधारित ये तकनीक बिचौलियों का जाल काटकर किसानों का ग्राहकों से सीधा और भरोसेमंद रिश्ता बनाएगी। जब ग्राहक को उत्पाद की शुद्धता का यकीन होगा तो वो खुशी खुशी बेहतर दाम भी देगा। आर्थिक सर्वेक्षण में दिखी ग्रामीण भारत की उपलब्धियां और रोड मैप। 1 फरवरी को बजट 2026-27 पेश करने से पहले संसद के बजट सत्र में सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। सर्वे बताता है कि पिछले 5 सालों में खेती की विकास दर औसतन 4.4% रही है और चावल उत्पादन के मामले में हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। प्याज उत्पादन में भारत अब दुनिया में नंबर 1 है तो आलू और सब्जी में नंबर 2। कुल अनाज उत्पादन रिकॉर्ड 357 मिलियन टन पहुंच गया है। लेकिन सर्वे सिर्फ तारीफ ही नहीं कर रहा, आगे की राह भी दिखा रहा है। साफ कहा गया है कि MSP और खरीद व्यवस्था में बदलाव किए बिना भी फसल विविधीकरण को स्वैच्छिक रूप से बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके लिए सरकार से किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की सिफारिश भी की गई है। सर्वे में एक वार्निंग भी है। इथेनॉल के लिए मक्का की मांग बढ़ी तो किसान दाल छोड़ मक्का उगाने लगे। सर्वे कहता है कि इससे फूड बनाम फ्यूल का संकट हो सकता है, जिससे दाल और तेल महंगे हो सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, सर्वे ने यूरिया के दाम में थोड़ी बढ़ोतरी की सिफारिश की है, लेकिन सुझाव ये है कि जो पैसा बढ़ेगा वे सीधे कैश ट्रांसफर के जरिए किसान के खाते में वापस आएगा। भारतीय किसानों के लिए यूरोप के दरवाजे खुले। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई मदर ऑफ ऑल डील्स कृषि निर्यात के लिए बड़ा अवसर लेकर आई है। 27 जनवरी को हुए इस ऐतिहासिक समझौते से अंगूर, कॉफी जैसे उत्पादों के लिए यूरोप का बड़ा बाजार खुल गया है। अभी तक भारतीय अंगूर पर 8% और घरकिन पर करीब 14% ड्यूटी लगती थी, जो अब कम होगी। इससे हमारा निर्यात तुर्की जैसे देशों से बेहतर मुकाबला कर सकेगा। सेब के मामले में सरकार ने बहुत ही संतुलित रास्ता निकाला है। यूरोप की सेब के लिए 50,000 टन का कोटा तय किया गया है, लेकिन साथ ही 80 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम आयात मूल्य यानी MIP भी रखा गया है। इसका मतलब है कि विदेशी सेब की लैंडेड कीमत करीब 96 रुपए प्रति किलो रहेगी, जिससे कश्मीरी और हिमाचली सेब उत्पादकों के हितों को कोई आंच नहीं आएगी। सबसे अहम बात यह है कि सरकार ने डेयरी, अनाज और पोल्ट्री जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को इस समझौते से पूरी तरह बाहर रखा है। खेती में योगदान के लिए महासम्मान। साल 2026 के पद्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है और इस बार भारतीय कृषि जगत के 8 चमकते सितारों को पद्मश्री से नवाजा गया है। वैज्ञानिकों से लेकर प्रगतिशील किसानों तक इन हस्तियों ने अपनी मेहनत से करोड़ों किसानों की जिंदगी बदल दी है। इसमें सबसे प्रेरणादायक कहानी है केरल की देवकी अम्मा की, जिन्होंने सड़क हादसे में चलने फिरने की शक्ति खोने के बाद भी अपनी मेहनत से 5 एकड़ में विशाल निजी वन खड़ा कर दिया। सम्मान पाने वालों में प्रमुख नाम है प्लांट जेनेटिसिस्ट डॉक्टर AK सिंह का, जिन्होंने बासमती की 25 नई किस्में विकसित कर देश को सालाना 50,000 करोड़ का विदेशी राजस्व दिलाने में मदद की। वहीं बिहार के डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को लीची की पैदावार दोगुनी करने के लिए यह सम्मान मिला है। नवाचार की बात करें तो महाराष्ट्र के किसान श्रीरंग देवबा लाड ने अपनी खास तकनीक से कपास की उपज में 300% का भारी इजाफा कर दिखाया है। असम के जोगेश देउरी को मूगा रेशम के संरक्षण के लिए, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कृषि पंडित रघुपत सिंह को मरणोपरांत बीज संरक्षण के उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। तेलंगाना के सहकारी नेता राम रेड्डी मामिडी को भी डेयरी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है। हाईटेक खेती बम्पर कमाई। हरिद्वार के बादीवाला गांव में मर्चेंट नेवी ऑफिसर और कॉलेज लेक्चरर ने मिलकर खेती को एक सफल बिजनेस बना दिया। 3.5 एकड़ में पॉली हाउस के जरिए रंगीन शिमला मिर्च और गुलाब उगाकर ये परिवार सालाना 50 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा रहा है। कमाल की बात यह है कि MBA पास बेटे ने भी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ इस हाईटेक मॉडल को अपनाया है और अब वे स्थायी लोगों को ट्रेनिंग और रोजगार भी दे रहे हैं।
अधिक जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिए, लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। 31 तारीख को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर हिमालय पे अपनी दस्तक देगा और इसी के साथ साइक्लोन और एंटी साइक्लोन भी बन सकते हैं। जब ये दोनों सिस्टम बनेंगे और ट्रफलाइन भी बनेगी तो बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के साथ अरेबियन सी से भी नमी आएगी, तो इसका असर फिर 1 तारीख और 2 तारीख और 3 तारीख को मैदानी भागों में पड़ सकता है। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं इस मौसम में किसान फसलों को लेकर क्या सावधानियां बरतें। रबी की फसलों में खासकर हमारा गेहूं, सरसों और आलू की फसल लगी हुई है। हमारी जो सरसों की फसल है उसमें फलियां बन चुकी हैं। तापमान इंक्रीज करेगा तो माहू की समस्या आ सकती है और माहू के लिए सबसे अच्छा जो निदान प्रक्रिया है, नीम ऑयल 2 से 3% का जो नीम ऑयल आता है उसकी 20 से 25 ml मात्रा प्रति लीटर उसी अनुपात में घोल बना करके आप अपनी इस फसल के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ आलू के खेतों में अगर आप देखेंगे पत्तों पे किसी तरीके का कोई निशान आ रहा है तो झुलसा रोग आ सकता है। इसके लिए आप कोई भी हमारा जो संपर्क फफूंदीनाशक है, चाहे वो M45 जिसको आप मैंकोजेब 75% WP कहते हैं, उसकी 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। इस वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।